तो दोबारा कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। टॉटोमेरिज्म जो होता है यूजुअली देखा गया है कार्बोनिल ग्रुप में विद अल्फा हाइड्रोजन। मतलब देखो ये कार्बोनिल ग्रुप है, ये अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। इस टाइप का इक्विलिब्रियम देखा गया है कीटो और इनॉल फॉर्म के बीच में। अच्छा एक कॉल आ गया। हाँ हेलो। सो कीटो और इनॉल फॉर्म के बीच में ये एग्जिस्ट कर रहा होता है, थोड़ा बहुत कीटो फॉर्म और थोड़ा बहुत इनॉल फॉर्म होता है। और ये यूजुअली देखा तब गया है जब ये बेस कैटलाइज्ड हो, जब यही चीज क्या हो, बेस कैटलाइज्ड हो या एसिड कैटलाइज्ड हो। अब कहने को तो मैकेनिज्म जरूरत है नहीं इसकी, फिर ये बता देता हूँ होता कैसे, ताकि एक बार आइडिया लग जाए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये है राइट। सबसे पहले मान लो अगर ये एक एसिड कैटलाइज्ड एनवायरनमेंट में H+, सबसे पहले मुझे बताओ H+ किस पे अटैक करेगा, इस कार्बन, सॉरी सबसे पहले तो कौन से बॉन्ड पे अटैक करेगा। पहला तो H+ अटैक्स फर्स्ट विच बॉन्ड, सिग्मा या पाई, किस पे पहले अटैक होगा। सर सिग्मा पे। कैसे? क्योंकि वो पहले बनता है और वो वीक होता है। सिग्मा वीक होता है। नाइस।
सिग्मा कब से वीक होने लग गया? सिग्मा मेरे हिसाब से तो न्यूक्लियस के बीच में होता है, पाई उसके अराउंड होता है। ओह यस सर, यस यस यस। हाँ, तो पाई होगा ना, बिकॉज इट इज अवे, राइट। अब पाई पे अटैक करने के बाद ऑब्वियस सी बात है, सेकंड चीज ये है, आफ्टर ब्रेकिंग पाई बॉन्ड, after breaking pi bond, which atom will H plus attach to? ठीक है, ऑक्सीजन और कार्बन। बताओ। ऑक्सीजन। ऑब्वियसली, क्यों? तो ज्यादा हाँ, क्यों? बताओ, ऑक्सीजन पे अटैच तो है, पर क्यों? तो वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। रीजनेबल आंसर प्लीज। क्या सर? रीजनेबल आंसर प्लीज, ऐसे नहीं। रीजनेबल आंसर दो। अच्छा ये बताओ, ऑक्सीजन और कार्बन, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन पे पार्शियल ऑक्सीजन नेगेटिव आएगा, कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव। पॉजिटिव। यस सर। अब H प्लस किस पे जाना चाहिए? पार्शियल पार्शियल नेगेटिव पे। नेगेटिव। ठीक है, तो ऑक्सीजन ड्यू टू पार्शियल नेगेटिव चार्ज owing to more electronegativity। अब पहला काम तो ये हो गया, पाई बॉन्ड टूटेगा, O पे H आ जाएगा, यहां पे पॉजिटिव। ये क्लियर है? करेक्ट? यस और नो? यस सर। ओके। अब देखो, जब ये ओपन हो गया, ठीक है, जब ये ओपन हो गया तो इसका जो MTP ऑर्बिटल है,
CH का सिग्मा इससे ओवरलैप कर लेगा, CH का सिग्मा इससे ओवरलैप कर लेगा, यू विल गेट समथिंग लाइक दिस। करेक्ट? ये देखो बन गया Yes, sir. इनॉल, दिस इज इन, रॉन्ग पेन, दिस इज इन, दिस इज ऑल। ठीक है, अब होता क्या है, ये दोनों का इक्विलिब्रियम है, कीटोन का भी और इनॉल का भी। इसमें मेजर फ्रैक्शन इसका है, ठीक है, इसका माइनर फ्रैक्शन है। इसका मेजर फ्रैक्शन है, इसका माइनर फ्रैक्शन है। ठीक है, इन दोनों के जो इक्विलिब्रियम है। अब ऑब्वियस सी बात है, कोई तो इसका रीजन होगा, कोई तो इसका रीजन होगा। देखो, जब कीटो फॉर्म से इनॉल फॉर्म में जाता है तो CH loses H प्लस, राइट? Yes, sir. यस और नो? Yes, sir. कीटो फॉर्म से जब इनॉल फॉर्म में जाता है तो CH loses H प्लस, और अगर उल्टा हुआ, इनॉल फॉर्म से कीटो फॉर्म में गया तो OH loses H प्लस। करेक्ट? यस और नो? करेक्ट? Yes, sir. Yes, sir. और it is obvious OH loses H plus easily than CH, right? Yes or no? क्यों? Yes, Yes, sir. sir. ज्यादा पोलर बॉन्ड है, ये ऑब्वियस सी बात है, तो OH से H प्लस निकलना ज्यादा इजी है कंपेयर टू CH से। ठीक है, करेक्ट? यस और नो? Thank you, sir. ठीक है, thus percentage conversion from enol to keto is more than Keto to keto to enol। क्लियर है? करेक्ट? इसमें छोटा सा एक बस बुलेट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट भी है। अनलेस इनॉल इज एरोमेटिक, क्योंकि एरोमेटिक चीज सबसे स्टेबल होती है, राइट? उनकी प्रॉब्लम ही ये है। yes. करेक्ट? दूसरा पॉइंट इससे ये समझ में आता है,
more acidic alpha hydrogen, more more enol content, more enol content in equilibrium. With कीटो. जैसे एग्जांपल देता हूं इसका मैं, बहुत सिंपल ही चीज है वैसे तो, इसका एग्जांपल देता हूं मैं. जैसे मान लो तुम्हारे पास दो है, एक तो है एसीटोन, ठीक है, आ, इसका इनॉल मान लेते हैं X% है, और एक है एसिटाल्डिहाइड. इसका है Y% इनॉल. ओके, अब करना क्या है, हम लोग का क्वेश्चन ये होता है कि बताओ X मोर देन Y और Y मोर देन X. तो हमें बस ये चेक करना है कि किसने H इजीली दे दिया, इस वाले ने या इस वाले ने. करेक्ट. अब याद होगा मैंने बताया था -M -I इंक्रीजेस एसिडिटी. ठीक है ना, इंक्रीजेस एसिडिटी. ओ गॉड, पूछो क्या हो गया, एक मिनट.